हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज मैं एक ऐसा केस आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। इट्स अ केस ऑफ री-आर-सी-टी। और मैं पेशेंट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। पेशेंट का चीफ कंप्लेन ये था कि उसको स्लाइटली पेन होता था, वो भी कभी कभी होता था, इरेगुलर था और इतना सीवियर भी नहीं था उसको। और उसने ट्रीटमेंट री-आर-सी-टी दुबई में कराया था 1 साल पहले। तो उसको पेन होने लगा। जब वो एज अ लोकल मैकेनिक काम कर रहा है इस समय, मतलब जहाँ पे मेरी क्लिनिक है वहाँ पे आसपास में। तो ही विजिटेड माय क्लिनिक एंड ऊपर से देखने में बिल्कुल टूथ फॉर्म था, कोई इशू नहीं थी। कैप भी लगा हुआ था टूथ पे। तो मुझे लगा कि चलो एक बार इसको रेडियोग्राफिकली देखते हैं। रेडियोग्राफ मैंने किया उसका, तो मुझे 3 mm जीपी बाहर दिखी। तो जी मैंने कैप एज सुन एज मैंने जैसे उसकी 3 mm जीपी बाहर देखी तो मैंने कैप पहले निकाला। मैंने री-आर-सी-टी कंसिडर किया था। तो समहाउ द पेशेंट वाज नॉट इनिशियली कन्विंस्ड, बट नाउ आफ्टर सम डेज ही वाज कन्विंस्ड कि हाँ डॉक्टर साहब आप री-आर-सी-टी करिए। तो मैंने री-आर-सी-टी स्टार्ट की। देन री-आर-सी-टी करते समय मुझे नहीं लगा था कि इससे पहले भी मैंने री-आर-सी-टी कर चुका हूँ। तो मैंने तकरीबन अभी तक 500 से 550 केसेस में, मेनली मैंने ज़्यादा मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी मैंने 5 से 6 री-आर-सी-टी कर रखे हैं। तो 5 से 6 जो री-आर-सी-टी मैंने किए थे वो उतनी चैलेंजिंग नहीं थी। वो ईज़िली मेरी आराम से, वो मैंने जीपी सॉल्वेंट डालता हूँ, आराम से वो फाइल के साथ बाहर आ जाती थी। बट दिस केस वॉज लिटरली जो मुझे थका दिया था बिल्कुल। और एक टाइम पे ऐसा मुझे फील हो रहा था कि यार मैंने ये केस लेके कोई गलती तो नहीं कर दी। तो ऐसा केस ये था, ये मेरे लिए चैलेंजिंग बहुत था। यही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक कैसा केस जो सिंपल दिखता है वो ऐसा नहीं है कि आपको सिंपल ही जब आप करोगे तो होगा, वो कॉम्प्लिकेट कर जाती है। सिंपल केस भी कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ये केस मैं आपको दिखाता हूँ। इट वॉज़ अ लोअर राइट प्रीमोलर नंबर 4। तो नंबर 4 में देखो आप, इसमें जीपी आप देख सकते हो। इसमें उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं इमेज में आपको साइड में इमेज दिखा दूंगा। तो मैंने जब ये रेडियोग्राफ किया था तो उस समय ये जीपी मुझे 2 to 3 mm बाहर लगी। तो मैंने री-आर-सी-टी इसकी स्टार्ट की। और री-आर-सी-टी करते समय मैंने जब देखा कि मैंने एक्सेस ओपनिंग की, तो जो कोरोनल एरिया में जितनी जीपी वगैरह थी तो उसको निकालने में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट उसके नीचे रूट के नीचे जब मैं जाना स्टार्ट किया, जैसे जैसे मैं कोरोनल से अब धीरे धीरे रूट एरिया में आ रहा था, 2/3 तक आया। तो 2/3 तक आने के बाद मेरी फ़ाइल वहीं पे रुक गई। नो मैटर मैंने उसमें कितनी भी ज़्यादा एक्सेस टॉर्क भी नहीं लगा सकता था, बिकॉज अगर मैं एक्सेस टॉर्क लगाता अगर फाइल पे तो फाइल ब्रेक कर जाती, वो केस और ज़्यादा ख़राब हो जाता। तो मैं वो चाहता नहीं था कि फ़ाइल किसी भी हालत में ब्रेक करे कैनाल में, अदरवाइज़ वो टूथ एक्सट्रैक्ट करना पड़ जाता। तो ये थी कि चलो धीरे धीरे ही सही मैं उस पर प्रोसीड कर रहा था। इंडो सॉल्वेंट कई बार लगाया कैनाल में, कई बार उसको डाल के मैंने कॉटन से प्रेस किया। इनफैक्ट फर्स्ट डे मैंने सिर्फ कोरोनल एरिया तक ही जीपी निकाल पाया था, बहुत मुश्किल से, वो भी आधे घंटे लगाने के बाद। और उसके बाद मैंने जीपी सॉल्वेंट मैंने सोचा डाल के कुछ दिन तक, 2 दिन तक छोड़ दूँ ताकि वो पूरी जीपी को और सॉफ्टन कर दे, ताकि मैं आसानी से उसको निकाल सकूँ। तो मैंने फिर से वही किया। 2 दिन के बाद अपॉइंटमेंट दी पेशेंट को कि 2 दिन के बाद आओ आप। उसके बाद मैं फिर से ट्राई करूँगा और जितनी अंदर जीपी पड़ी हुई है उसको निकालने की। तो आफ्टर 2 डेज़ जब पेशेंट वापस आया तो फिर से मैंने कोशिश की, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसा का वैसा ही जीपी रह गया था, अभी भी एकदम रॉक सॉलिड था जीपी, अच्छे से कंडेंस्ड पड़ा था वहाँ पे। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि मैं क्या करूँ अब, कि मैं ऐसे जीपी कैसे निकालूँ। तो फिर से मैंने फाइलिंग स्टार्ट की। एंड मैंने सबसे मतलब बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूँ गलती तो नहीं कह सकता, लेकिन एक मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम थोड़े से स्टील फाइल्स को, मैंने स्टील फाइल मैंने बीच में उठाई कि मैं स्टील फाइल को हल्का सा हीट करके मैं उसको निकालने की कोशिश करूँ, मगर वो भी फेल हो रहा था। तो अब मेरे पास बचा क्या था, मैं फाइलिंग किए जा रहा हूँ, प्रोटेपर्स तक डाल रहा हूँ, मैं किसी भी तरीके से वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो नहीं निकल रहा था। अभी तक मेरा ये था कि मैं धीरे धीरे हाफ़ एरिया तक, मतलब अगर मैं पूरा क्राउन से रूट पोर्शन के हाफ़ तक मैं जीपी निकाल चुका था किसी भी तरीके से मैंने। उसके बाद फिर जब फ्रस्ट्रेट होने लगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 2 अपॉइंटमेंट तक जीपी बाहर हो जानी चाहिए थी। मैं ऐसा तो नहीं था कि महीने भर पेशेंट को मैं अपॉइंटमेंट देता रहूँ, महीने भर तक बुलाता रहूँ, ऐसा कर नहीं सकता। उससे पेशेंट भी इरिटेट होगा और आप भी इरिटेट हो जाओगे। तो मैंने फिर
कुछ नहीं समझ आया तो मैंने टेपर बर लगाई एयर रोटर में एंड देन आई स्टार्टेड डिगिंग अप। जहाँ पे रॉक सॉलिड मुझे फील हो रही थी जीपी, मैंने वहाँ पे एयर रोटर की मैंने जो थी टेपरिंग वो बिल्कुल पिन पॉइंट मैंने वहाँ रखी एंड देन आई स्टार्टेड डिगिंग अप। जब मैं उस पर डिगिंग अप करना स्टार्ट किया देन जीपी ऑटोमेटिकली एयर रोटर के बर में ही फर्स्ट के बाहर आना स्टार्ट हुआ। तो इट वाज जस्ट रिलीविंग, बिग रिलीव मुझे मिली थी उस टाइम पे कि काफ़ी जीपी बाहर हो गया। उसके बाद जब स्टार्टिंग में जीपी काफ़ी हद तक बाहर हो जाने के बाद फिर मैंने दोबारा फाइलिंग स्टार्ट की एंड फाइलिंग में मैक्सिमम अब जीपी बाहर आने लगा था जब वो एक एरिया तक जो रॉक सॉलिड एरिया था वो हट जाने के बाद। बट उसके बाद एक नया चैलेंज आया कि जो जितनी जीपी रूट एपेक्स से बाहर गई थी वो नहीं निकल पाई, वो वहीं से डेविएट हो गई पाथ में। आपको मैं वो भी इमेज में दिखाता हूँ। यहाँ पे वो फाइलिंग में जब प्रो टेपर से मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा था तो ऑलरेडी मैं रूट एपेक्स के बाहर तक गया था और वो जितनी जीपी रूट एपेक्स के बाहर थी वो शिफ्ट कर गई तो और वो शिफ्ट की थी वो भी टुवर्ड्स मीजल साइड। और टुवर्ड्स मीजल साइड में शिफ्ट होने के बाद मैं कितनी भी फाइलिंग कर लूँ, एक बार वो अपने पाथ से शिफ्ट हो जाने के बाद वो नहीं निकलती। मैंने फिर इरिगेट वगैरह किया। इरिगेट मैंने तकरीबन उस दिन मैंने तकरीबन कई बार इरिगेशन के बाद फिर मैंने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दी। नेक्स्ट पैक करने के बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद मैंने जब उसकी दोबारा IOPA किया तो जीपी जैसे ही वो पेशेंट आया, मैंने इरिगेशन के बाद जब IOPA किया तो वो जीपी बाहर हो गया। तो इट वाज अगेन अ बिग रिलीफ फॉर मी। और वो उसका भी रेडियोग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हो कि कैनाल कितनी वाइड हो चुका है। आप देख सकते हो कि मैंने जब बर यूज़ किया तो कैनाल ऑलरेडी प्रो टेपर से वाइड कर रखा था और वाइड हो गया। तो अब तो मैंने फिर से उसको पैक किया, इरिगेट किया मेट्रोनिडाज़ोल से लिक्विड से। इरिगेशन के बाद फिर से मैंने पेशेंट को भेज दिया। फिर मैंने फोर्थ अपॉइंटमेंट में मैंने उसे बुलाया एंड देन आई थॉट ऑफ पैकिंग दैट एरिया। तो मुझे F3 मैंने उठाया जीपी एंड F3 का ही मुझे एपेक्स 2 to 3 mm एपेक्स वहाँ से भी मैंने कट किया एंड F3 जीपी मैंने इसमें डाली थी आफ्टर कटिंग 2 to 3 mm फ्रॉम दी एपाइकल एरिया। और उसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने कोशिश यही की कि जीपी बिल्कुल भी रूट एपेक्स के बाहर ना जाए, अदरवाइज पेशेंट जिस कंप्लेंट को लेके आया था वही दोबारा मैं कर देता। तो ये चीज़ जब हो गया देन नाउ आफ्टर अ वीक द पेशेंट वाज एब्सोल्युटली फाइन। ही वाज अमेज्ड बाय द ट्रीटमेंट और उसने बहुत बार मेरे को थैंक यू वो बोला कि आपने डॉक्टर साहब मैंने इतने पैसे लगा दिए दुबई में मगर किसी भी डॉक्टर ने सही नहीं कर पाया। इनफैक्ट मैं इतनी हज़ार की दवाइयाँ खा चुका था, नहीं सही हो रहा था, मगर आपने सही कर दिया। तो जब पेशेंट खुश होता है तो आपको उससे ज़्यादा खुशी होती है। एंड बिलीव मी और नॉट, मुझे ये केस करने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी हुई और जितना कॉन्फिडेंस मेरा गेन हुआ और ज़्यादा रूट कैनाल को लेके उतना शायद ही कभी हुआ होगा। मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मोर देन 500 RCT में कर चुका हूँ हैंड फाइलिंग से और तकरीबन 5 से 6 RCT कर चुका हूँ। बट दिस वन बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस अ लिटिल बिट। बहुत ज़्यादा मतलब जो जितना कॉन्फिडेंस था उससे ज़्यादा बूस्ट हो गया मेरा। और मुझे लगता है कि अब मैं किसी भी तरीके का RCT कर सकता हूँ। बट नो, यू नेवर नो आपके क्लिनिक पे कौन सी कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाए या फिर क्या आ जाए, कोई नहीं जानता। सो ऑलवेज़ एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हमेशा एक्सपेक्ट करिए कि आपके पास अनएक्सपेक्टेड केस आएगा। तो बस यही एक अच्छा केस था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आपके पास भी कोई ऐसा केस हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए, हो सकता है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।